बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। इस वक्त हम मौजूद हैं इकोनॉमिक स्टूडियो में, जहां हम बात करते हैं पाई नेटवर्क की न्यू अपडेट, व्यूज़ और न्यूज़ के साथ। तो फ्रेंड्स, हम आपके सामने जो पेज रख रहे हैं वो मिडगेट एप्लीकेशन का है, जहां पर आपको जीसीबी वैल्यू के ताल्लुक से कुछ न्यूज़, कुछ इन्फॉर्मेशन, कुछ जानकारी आपके सामने रखना चाहते हैं। और वही जानकारी जिसके ऊपर हम आपसे गुफ्तगू करते हैं कि यहाँ पर दो किस्म के मॉडल हैं। एक वो मॉडल है जिस पर हमारा और आपका बिलीव है कि ये फ्यूचर में आएगी $3,14,159 का जो कि जीसीबी वैल्यू प्राइस है, और उसके ऊपर पूरी दुनिया में एक बहुत ज़्यादा चर्चा है। और दूसरा मॉडल वो है जिसे हम एक्सचेंजेस मॉडल कहते हैं, और इस एक्सचेंजेस मॉडल की बुनियाद पर लोगों के दरमियान एक कंट्रोवर्सी है, एक डिफरेंस मौजूद है, और उसी की बुनियाद पर एक काफ़ी आर्गूमेंट्स होते हैं, काफ़ी एनालाइज होते हैं, लोग इसके ऊपर बहस करते हैं। ऐसे ही एक आर्टिकल हम आपके सामने रखना चाहते हैं, और इसके पीछे जो हक़ाइक़ हैं कि ये दो प्राइस क्यों रखी गई, इसके बिहाइंड पाई नेटवर्क या पाई कोड टीम का क्या मकसद है, क्या एम है, तो वो हम इस आर्टिकल में आपको बताने वाले हैं कि कोई भी मंसूबा होता है उसके बिहाइंड क्या अज़ाइम होते हैं, क्या इरादे होते हैं, जिसकी बुनियाद पे कोई प्रोजेक्ट आगे की जानिब बढ़ता है। दोस्तों, आप देख सकते हैं कि जो आर्टिकल है उसकी जो थीम है, इसका जो मौजू है, आप पढ़ सकते हैं। डिफरेंस बिटवीन जीसीबी एंड पाई नेटवर्क प्राइस रेजिस स्ट्रेटेजिक डिबेट्स, जिसका हमने आपके सामने जिक्र किया। एक बहस है, और ये बहस उसी वक्त ख़त्म होगी जब मैनेट लॉन्च हो जाएगा। तो आइए हम और आप मिलकर इस जो है अच्छे आर्टिकल को पढ़ने की कोशिश करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। और हम चाहते हैं कि आपके जहन में जो कुछ है वो कमेंट की सूरत हमें ज़रूर बताया करें, ताकि हम भी से एक सीखने का अमल रखें। क्योंकि हर इंसान एक स्टूडेंट होता है, वो भी दुनिया के तमाम इंसानों से कुछ ना कुछ सीखना चाहता है। उनका माइंड, उनकी सोच हमें भी कुछ ना कुछ सिखाती है, क्योंकि इंसान बेसिकली परफेक्ट नहीं है। दोस्तों, आप देख सकते हैं यहाँ पर पाई नेटवर्क के हवाले से जीसीबी वैल्यू जो दिखाई गई है $3,14,159। आप देख सकते हैं नंबर 1 पे। नंबर 2 पे आप देख सकते हैं कि पाई मार्केट प्राइस ओवर्स अराउंड $1, $1 के आसपास मौजूद है। और इसी की बुनियाद पर एक बहुत मशहूर तजिया निगार स्पोक के नाम से आप भी वाकिफ़ होंगे, अमेरिका से इनका ताल्लुक़ है, और ये इब्तिदा के अंदर जीसीबी वैल्यू के बहुत बड़े हामी थे। इसका बहुत प्रचार करते थे, मुख्तलिफ मीडिया, सोशल मीडिया पे इनकी आरा को बड़ी अहमियत दी जाती थी। लेकिन इसके बाद ये कन्वर्ट हो गए, एक्सचेंजेस प्राइस की तरफ आ गए, और उन्होंने जीसीबी वैल्यू का इनकार किया। लेकिन जो वक्त करीब आता गया, फिर एक बार इन्होंने यू टर्न लिया है, और फिर जीसीबी वैल्यू के हवाले से इनका एक एनालाइज, एक तज्जिया है जो हम आपके सामने रखना चाहते हैं। और उन्होंने जो पाई नेटवर्क के हवाले से जो उनकी स्ट्रेटेजिक हिकमत अमली है वो आपके सामने रखी है, और पाई नेटवर्क के जीसीबी वैल्यू या एक्सचेंजेस प्राइस के पीछे क्या हिकमत अमली है वो उन्होंने बयान की है। उसको जानना हमारे लिए ज़रूरी है, क्योंकि हम जीसीबी वैल्यू की बात करते हैं, ताकि वो लोग जो एक्सचेंजेस की बातें करते हैं वो भी समझ लें, और हम भी समझ लेते हैं कि जीसीबी वैल्यू ये जो मौजूदा प्राइस है इस वक्त 0.63 आपके सामने मौजूद है एक्सचेंजेस के ऊपर पाई की प्राइस। दोस्तों, अगर आप सोचें कि एक्सचेंज की जो प्राइस है 6 सेंट है, और आपकी जो प्राइस है $3,14,159 है, इतना फ़र्क, ज़मीन व आसमान का फ़र्क, तो आदमी सोचता है कि ये कैसे मुमकिन है। माइंड ब्लोइंग जो डिफरेंस है वह आदमी को ये कहने पे मजबूर करता है कि कहीं ना कहीं कोई बहुत बड़ी गलती सरजद हुई है पाई नेटवर्क कोड टीम से, और यही वो बड़ी गलती है जिसको दूर करना पाई नेटवर्क कोड टीम के लिए ज़रूरी है, ताकि दूध का दूध, पानी का पानी, उसका जो फ़र्क है वाज़ेह तौर पे हो जाए। लेकिन जब उस हिकमत अमली की बात करते हैं जो कि मशहूर तजिया निगार स्पोक कहते हैं कि ये जो गलती है, गलती नहीं है बल्कि एक बहुत बड़ी
حکمت عملی ہے جو کہ پائیکو ٹیم نے اپنے لیے رکھی ہے، کیونکہ وہ ایک بہت بڑا پروجیکٹ شروع کر رہے ہیں۔ سب سے پہلے بات یہ ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ جو جی سی بی ویلیو ہے وہ انٹرنل اکنامکس سے تعلق رکھتی ہے، جہاں پر آپ کو اپلیکیشن ملتی ہیں، سروسز ملتی ہیں، شاپس ملتی ہیں، پائی ایکو سسٹم استعمال کیا جاتا ہے، اور یہاں پر قیمت ہمیشہ گلوبل کانسنسس ویلیو کے مطابق ایک ہی رہتی ہے، $3,14,159۔ اور جب کہ وہ اب بات کرتے ہیں ایکسٹرنل اکنامکس کی، یعنی ایکسٹرنل سسٹم کی، ابھی ہم نے بات کی انٹرنل سسٹم کی، اب ہم اسی کے انداز میں بتا رہے ہیں کہ بیرونی جو اکنامکس ہے، جسے ہم مارکیٹ پرائس کہتے ہیں، وہ قیمت جو ایکسچینجز پر عام الٹ کوئن کی طرح دکھائی دیتی ہے، کمیونٹی کے مینیجر یا IOUs پر مبنی ہوتی ہے۔ یہ دو الگ الگ قیمتیں ہیں۔ والیٹ لاکس یا KYC یا لیکوڈیٹی جسے کنٹرول کیا جاتا ہے، انہیں انہی آلات سے برقرار رکھنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ دیکھیے دوستو، یہ بات سمجھنے کی کوشش کریں کہ اس آرٹیکل کے پیچھے جو پائیکو ٹیم کے مقاصد ہیں، جو حکمت عملی ہے، وہ ایک طویل مدتی حکمت عملی ہے، اور اس کے پیچھے جو بینیفٹ دیا جا رہا ہے، سب سے زیادہ جو بینیفٹ ملے گا اگر ملے گا تو وہ گلوبل کانسنسس ویلیو کے ماڈل کو ملے گا۔ اس کے پیچھے دو وجوہات ہیں، جیسا کہ ہم نے آپ کو بتایا کہ یہاں پر دو ماڈل متعارف کرائے گئے ہیں، ایک انٹرنل ماڈل، ایک ایکسٹرنل ماڈل۔ اگر جی سی بی ویلیو وہ ویلیو ہے جسے پائنر نے بڑی محنت سے 6 سال کے ایک طویل عرصے کے اندر مائننگ کی اور پھر پائی کو سنبھال کے رکھا، تو وہاں سے ان کو یہ بینیفٹ ملے گا کہ وہ اس کو یوز کر سکتے ہیں مختلف شاپنگ سینٹر میں، مختلف سروسز کے اندر، یا جتنی بھی یوٹیلیٹیز ہیں وہاں اس کو یوز کر سکتے ہیں۔ اتنی بڑی جو پرائز ان کے پاس موجود ہے، $3,14,159۔ اس کے ساتھ ساتھ ان کو ایک دوسرا بینیفٹ بھی ملے گا کہ اگر وہ چاہتے ہیں تو وہ ایکسچینجز کے اندر بھی ٹریڈنگ کر کے ارننگ کر سکتے ہیں، اور جو ایکسٹرنل سسٹم ہے تو وہاں پر ان کی والیٹ کے اندر وہ تمام پائی ہے وہ وہاں پر آ جائے گی۔ تو اس طریقے سے ان کو دو بینیفٹ ملیں گے جی سی بی ویلیو کی بنیاد پہ، کہ کیونکہ یہ وہ پائنیئر ہیں جنہوں نے پائی نیٹ ورک کے سسٹم کو جو آج اس مقام پہ کھڑا ہے، اس میں یہی وہ پائنیئر ہے۔ دیکھیے دوستو، یہ جو آرٹیکل ہے اگر ہم اس کو سمجھنے کی کوشش کریں اور جو اس کے اندر تجزیہ دیا گیا ہے اگر وہ ہم سمجھیں تو ہمیں نظر آئے گا فیوچر کے اندر ایک بہت بڑا بینیفٹ جو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ پہلے ہم بات کرتے ہیں پائی نیٹ ورک کور ٹیم نے دو ماڈل کیوں رکھے، اس کے بیہائنڈ دا سین کیا وجہ ہے، وہ کیا چاہتے ہیں اس پس منظر کے اندر۔ ان کا پس منظر یہ ہے کہ وہ یہ چاہتے ہیں کہ اگر دو ماڈل سسٹم ہوں گے، اس سے پیشتر کرپٹو کرنسی کی دنیا میں یہ دو ماڈل انٹروڈیوس کرائے ہی نہیں گئے، جیسا کہ میں نے آپ سے کہتا ہوں کہ یہ کرپٹو کی ہسٹری میں پہلی دفعہ ہو رہا ہے کہ دو ماڈل متعارف کرائے جا رہے ہیں، ایک اسٹیبل کوئن کا اور ایک ان اسٹیبل کوئن کا۔ اسٹیبل کوئن تو آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ جی سی بی ویلیو ہے جس کے اوپر آپ روزانہ اپنے موبائل کے اوپر مائننگ کرتے ہیں، اور پھر مائننگ سے جو کوئن حاصل ہوتے ہیں وہ آپ کے والیٹ میں جمع ہو جاتے ہیں، اور جمع ہونے کے بعد آپ ان کو ہولڈ کر کے رکھتے ہیں۔ اور دوسرا ماڈل وہ ہے کہ جسے ہم ایکسٹرنل سسٹم کہتے ہیں۔ اس ماڈل کے اندر آپ لوگ ٹریڈنگ کرتے ہیں مختلف ایکسچینجز کے اوپر اور وہاں سے بینیفٹ لیتے ہیں۔ کبھی آربیٹریج ہوتا ہے، یعنی آربیٹریج کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ پرائس کم ہوتی ہے تو آپ خرید لیتے ہیں، اور جب پرائس مہنگی ہوتی ہے تو آپ سیل کر دیتے ہیں۔ تو یہ سسٹم دیا گیا دوسرے ماڈل کے طور پہ۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ گلوبل کانسنسس ویلیو رکھی کیوں گئی؟ کیا اس لیے رکھی گئی کہ تمام یوٹیلیٹیز کے ذریعے لوگ سامان خریدیں؟ یہ بھی ایک بہت بڑا بینیفٹ ہے، لیکن دوستو اگر آپ اس بات کو سمجھیں کہ اس کے پیچھے گلوبل کانسنسس ویلیو جو $3,14,159 ہے، جو کہ ابھی سمبولک نمبر ہے، لیکن جب یہ آ جاتا ہے تو اس کے جو دور رس اثرات ہوں گے، جو سائیڈ افیکٹ ہوں گے، اس کو سمجھیں آپ کہ یہ ماڈل متعارف کرانے کا مطلب یہ ہے کہ اس وقت دنیا کی آبادی 8 ارب سے زیادہ ہے۔ جس طریقے سے پاپولیشن بڑھتی جا رہی ہے اسی طریقے سے آپ دیکھتے ہیں
महंगाई भी बढ़ती जा रही है। जो पैसा है वो एक मखसूस तबके के पास जमा होता जा रहा है, उनकी इजारादारी है, उनकी मोनोपोली है। अब पाइकोट टीम ये चाहती है कि लोगों को इकोनॉमिक्स फ्रीडम मिले, मुआशी आज़ादी मिले। और वो कैसे मिलेगी कि इन्होंने ये एक मॉडल बनाया इंटरनल सिस्टम का, जहां आपने बड़ी मेहनत 6 साल की मुशक्क़त के बाद माइनिंग हासिल की है। अब ये चाहते हैं कि 8 अरब की आबादी में से सिर्फ 2% जो लोग हैं, नए बिलियनर्स, नए मिलियंस दुनिया के सामने लाए जाएं, और उन लोगों की जिनकी इजारादारी दुनिया के बड़े बड़े सरमायादार हैं, अरबपति हैं, जिनकी इजारादारी मुख्तलिफ इदारों में है, मुख्तलिफ एक्सचेंजेस में है। दोस्तों, आप उन्हीं खुश नसीब लोगों में हैं जो 2% हैं। इसके पीछे एक ये भी नज़रिया कार फरमा है कि अगर आप किसी की मोनोपोली तोड़ना चाहते हैं तो ये तरीका भी यूज़ किया जाता है। मोनोपोली या इजारादारी तो आपको हर फील्ड में नज़र आएगी। मैं इसकी एक मिसाल आपको दे सकता हूँ कि अगर पॉलिटिक्स की दुनिया में जाएंगे तो वहाँ पर चंद जो पॉलिटिकल पार्टी है उनकी इजारादारी होती है, कोई नई पार्टी नहीं होती। तो फिर उनकी पॉलिटिकल इजारादारी को ख़त्म करने के लिए कुछ नई सियासी पार्टी उनके मद्दे मुकाबिल खड़ी कर दी जाती हैं ताकि उनकी मोनोपोली को ख़त्म किया जा सके और एक सिस्टम बरकरार रखा जा सके, ताकि वो सिस्टम डिसबैलेंस ना हो सके, अनबैलेंस ना हो सके। तो तवाज़ुन बरकरार रखने के लिए ये किया जाता है। इसी तरीके से इकनॉमिक्स की दुनिया के अंदर इकनॉमिक्स को बरकरार रखने के लिए, मोनोपोली को ख़त्म करने के लिए ये किया जाता है कि जो पूरी दुनिया के अंदर 2% तबका इकनॉमिक्स दुनिया के अंदर जो कब्ज़ा किए हुए उससे आज़ादी दिलाई जाए, उस गरीब तबके को, हम जैसे गरीब तबके को उस मुकाम पर लाया जाए कि वो इनका मुकाबला कर सकें किसी भी वैल्यू के ज़रिए। अब देखें, इस राय से आप इत्तेफाक भी कर सकते हैं और इनकार भी कर सकते हैं। दोनों पॉसिबिलिटीज़ मैंने आपके सामने रख दी है और ये एक तज्ज़िया है जो मैंने आपके सामने रखा इस हवाले से कि इतना बड़ा जब प्रोजेक्ट है, 240 कंट्रीज़ के जो लोग हैं इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो उनमें से 2% तबका, उन 2 मरात याफ्ता तबका जो एलिट क्लास है उनके मुकाबले में वो गरीब तबका ला के खड़ा किया जाएगा जो रफ्ता रफ्ता उस मुकाम पे पहुंचेगा जिसे हम मिलियनर्स या बिलियनर्स कहते हैं। तो इकनॉमिक्स का जो मुकाबला किया जाता है इकनॉमिक्स पावर से किया जाता है। तो ये थी कुछ आरा जो रखी गई हैं, उसके बिहाइंड जो मैंने आपके सामने रखी हैं, और आप उन खुश नसीब पायनियर्स में हैं जिन्होंने 6 साल की तवील मुद्दत में ये मुकाम हासिल किया। अभी आपके हाथ में कुछ भी नहीं है, लेकिन हम दुआ गो हैं और दुआ करते हैं कि आपके हाथ में हर वो तमाम खुशियाँ हैं जिसका सपना, जिसका ख्वाब आप देखते हैं, हम समेत, आमीन, और वो पूरी हो जाए। और दोस्तों, इसके साथ साथ इस आर्टिकल में ये बताने की कोशिश की है, हालांकि कम इन्होंने कंट्रीज़ के नाम बताएं, लेकिन हम आपको ये बता देना चाहते हैं कि थाईलैंड हो, नाइजीरिया हो, इंडोनेशिया हो, वियतनाम हो, और ईस्ट के जो कंट्रीज़ हैं वहाँ पर लोग तो जिस भी वैल्यू का बेहद इस्तेमाल कर रहे हैं और यूटिलिटीज़ को इस्तेमाल करके इससे बेनिफिट भी ले रहे हैं, एक दूसरे के साथ ताबुन भी कर रहे हैं, जो एक बहुत बड़ी कामयाबी जिस भी वैल्यू के हवाले से समझी जा रही है। आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि ये जो कंट्रीज़ हैं छोटे मोटे आबादी पे मुश्तमिल नहीं है, एक बहुत बड़ी पॉपुलेशन है। अगर हम इस्लामिक कंट्री की बात करें तो इंडोनेशिया इस वक्त इस्लामिक कंट्रीज़ में सबसे बड़ा आबादी के हिसाब से सबसे बड़ा कंट्री शुमार किया जाता है। तो वहाँ के लोग तो इसके दिलदादा हैं ग्लोबल कंसेंसस वैल्यू के। तो फ्रेंड्स, ये थी कुछ इन्फॉर्मेशन, कुछ जानकारी, कुछ नई अपडेट जो मैंने आपके सामने रखी है। यूँ तो दोस्तों बेतहाशा न्यूज़ और इन्फॉर्मेशन मौजूद है, अगर हम उनको यहाँ पर बयान करें तो आपका कीमती टाइम जो है हम नहीं लेना चाहते, लेकिन हम वो बातें आपके सामने रखते हैं जिनका ताल्लुक़ जिस भी वैल्यू से है और जो हम समझते हैं कि हमारे जो दोस्त हैं, हमारे जो पायनियर्स हैं, उनके लिए अहम न्यूज़ हो सकती है। और इसी वजह से हम ऐसी ही न्यूज़ का और व्यूज़ का यूज़ करते हैं जो आपके लिए बेनिफिट हो। अगर आपको हमारी ये वीडियो
اور یہ جانکاری اچھی لگے تو لائک کیجیے، کمنٹس کیجیے، سبسکرائب کیجیے، اور ہمیشہ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے اپنے سے زیادہ اپنے والدین کا خیال کیجیے۔ والدین کی دعائیں ہمیشہ جنت کی ہوائیں ہوتی ہیں۔ اللہ حافظ۔